इंदौर प्रेस क्लब में विश्व विख्यात श्री शिव महापुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पत्रकारों से मुखातिब हुए। पत्रकारों को तनाव मुक्त रहने के लिए व सदैव मुस्कुराने के साथ ही सामाजिक धार्मिक स्तर के विषयों पर चर्चा की गई। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय भी पत्रकार ही होते हैं और लोगों को अगर सबसे ज्यादा कोई मार्ग प्रशस्त करने वाले होते हैं तो वो ही पत्रकार ही होते हैं। उनकी कलम में वो दम होती है कि उस एक कलम के माध्यम से वो संपूर्ण राष्ट्र को हिलाने की भी सामर्थ्यता रखते हैं। एक प्रसन्नता मुझे यहाँ पर जो दिख रही है वो प्रसन्नता मुझे कहीं नजर नहीं आई। पत्रकारों की एकता मुझे यहाँ नजर आई। जो कई जगह पर हम जाते हैं, ऐसा नहीं यूपी हो चाहे महाराष्ट्र हो, जहाँ पर भी, परंतु सब विभाजित रहते हैं। पर यहाँ पर जो देखने को मिला है इस प्रेस क्लब में, वास्तवता है कि इंदौर में ये प्रेस क्लब देखा, मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ, जैसे आनंद तिवारी जी ने भी बोला नहीं आना होता, पर यहाँ पहली बार आया। पर खुशी इस बात की हुई कि कहीं पत्रकारों को बैठने का भी कोई स्थान शासन प्रशासन ने या भले किसी भी रूप में है, पर बैठने का एक स्थान है, हमारा भी एक पल है, वो एक आनंद का विषय। आप सभी ने शिव महापुराण के माध्यम से बहुत सी बातें तो श्रवण कर रखी है। जीने का सबसे मूल आदरणीय तिवारी जी बोल रहे थे, तो मैं यही कहूँगा, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं। आज भी कथा में था कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, हमारा जीवन काल है, यही संसार में रहना है और यही संसार में जीना है। भगवान राम से, भगवान शिव से, भगवान कृष्ण से, भगवान महावीर से, भगवान गौतम बुद्ध से, चाहे हमारे राष्ट्र के जितने संत रहे, उनसे हमने एक चीज सीखना है कि उनके चेहरे की स्माइल, उनके चेहरे की प्रसन्नता कभी समाप्त नहीं। वन वन राम जी डोले तो भी इसके बाद भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता ही बनी। भगवान कृष्ण को सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा, मथुरा वृंदावन गोकुल, फिर भी चेहरे पर प्रसन्नता बनी रही। जीवन में ऐसे बहुत पड़ाव आते हैं जिस समय पर हमको दुख भी सम्मुख में खड़ा हो जाता है, परंतु उस समय पर भी हमको हमारा बल, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता हमको बल प्रदान करती है। वैसे तो माहिल्या की पावन धरा है, माता हिल्या हमको खुद सीख प्रदान करती हैं कि जब पूर्ण परिवार ही चले जाता है तब अकेली बलवान होकर हाथ में शिव को साथ में लेकर और शंकर जी के प्रति विश्वास लेकर आगे बढ़ती हैं तो संपूर्ण राष्ट्र पर विजय प्राप्त करती हैं। और मेरा विश्वास करता है कि आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपकी स्माइल, आपका आनंद आपको हर जगह पर प्रसन्नता और हर जगह पर आपको बल प्रदान करता रहेगा। जिस दिन हमको ऐसा लगता है कि आज बहुत दुख है, उस दिन भी हम अगर मुस्कुराना सीख जाएंगे तो ये निश्चितता है कि हमको संसार में फिर कोई रोक नहीं सकता, हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमें दूसरे पर नहीं हंसना, हमें अपने आप में ही आनंद की अनुभूति करना, अपने आप में ही आनंद में रहना। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को, प्रेस क्लब के सभी जितने भी साथी बंधु हैं, उनको सबको नमन करते हुए, आप सब माहिल्या की गोद के हैं, माता की गोद में खेल रहे हैं, आपको नमन करता हूँ। पानी मेरा कहना है वो एक ये भी स्वस्थ, प्रसन्न और तनाव रहित के नाम पे लोगों को बदलाते हैं, उनके भय का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल सही है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा, हम कई बार व्यासपीठ से भी कहते हैं कि अपने कर्मों का भोग मनुष्य को भोगना है। चाहे आप हो चाहे हम हो, संसार का प्रत्येक व्यक्ति को मरना है, निश्चित है। दो कारणों से मनुष्य का जन्म होता है। एक, अपने पूर्व के किए हुए कर्मों का भोग भोगने के लिए हम आज सुख भोग रहे हैं। अगर हमारे हाथ पैर अच्छे हैं, हमारे नेत्र अच्छे हैं, हमारी जिह्वा अच्छी है, तो हमने पूर्व में किसी को स्वस्थ रखा होगा। यदि हमने एक, हमारे संतों का वर्णन आता है, जरा सा चींटे को केवल छेदित करा था तो भीष्म पितामह को छेदित होना पड़ा। तो यहाँ तो हमारे शास्त्र कहते हैं। तो हम अगर आज सुख भोग रहे हैं, अच्छे से 2 रोटी खा रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, तो हमारे पूर्व कर्म का आनंद है। पर कहीं ना कहीं लोग जो भ्रम में भटक रहे हैं, उनको भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है और उसमें वो जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वो कभी नहीं जाएगा। वो थोड़ा दिन अगर देख भी लिया चमक में तो थोड़ा बहुत चमक देखकर वापिस हट जाएगा। पर बाद में जो पढ़ा लिखा वर्ग का व्यक्ति है वो
अनपढ़ जो व्यक्ति है, जो नहीं पढ़ा हुआ, उसको भी ज्ञान अवश्य देगा कि आप पहले सोचिए, समझिए कि किस जगह पर जा रहा है। आज जो कई लोग जेल के अंदर भी पड़े हुए हैं, आडंबर भी करते हैं, तो उनके लिए वो समय उनका थोड़ा सा समय होता है, परंतु वो ज़्यादा अधिक समय तक नहीं रह पाते। चलिए खंडेलवाल जी, बेटा बैठ के पूछो। मैं राजेंद्र खंडेलवाल खुलासा फर्स्ट अखबार से। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी कथा में भी 2-2.5 लाख लोग आ रहे हैं और भी संत महात्मा की कथा में लाखों हजारों लोग आते हैं। इसके बावजूद समाज में जो है अनाचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, एक दूसरे का शोषण बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? आपके बताए वो उपाय भी करते हैं लोग, उसके बाद भी मन से जो एक देश की भावना है, एक बुराई की भावना है, वो खत्म नहीं होती। बेटा बिल्कुल सही बात है। हम कहते हैं जल में छल नहीं होना चाहिए। जल चढ़ाओ मना नहीं है, पर छल से ना चढ़ाएं। संत सनातन धर्म को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, संस्कारों को देने का प्रयास कर रहे हैं, पर मूलतः ऐसा नहीं कि घर में जो 5 सदस्य हैं तो वो पांचों ही राम नाम लेंगे, पांचों ही कृष्ण नाम लेंगे, पांचों ही शिव नाम लेंगे। उसमें एक आध ऐसा भी होगा जो वो नाम लेने वाले का भी विरोध करेगा, वो नाम लेने वालों को भी रोकने का प्रयास करेगा। ऐसा पूरा ब्रह्मांड अगर सुधर जाए तो फिर तो परमात्मा समझे कि ये राष्ट्र पूरा सुधरा ही हुआ है, पर धीरे 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 अनुकूल होते चले जा रहा है। अभिषेक, बड़ी जी, जो अभी आध्यात्मिक या फिर चमत्कार को नमस्कार है, आपकी कथाओं में भी हम लोग देखते हैं कि प्रयोग और उपाय ज्यादा बताए जाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात की जाए तो वो पर्ची उठाते हैं, चमत्कार बताते हैं। तो क्या वास्तव में ये लोग धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है या फिर ये चमत्कार कहीं ना कहीं भीड़ की वजह से? नहीं, चमत्कार तो उसको कहते हैं कि आपने ऐसा हाथ घुमाया और वहां से सोने का अंडा निकाल दिया और वो अंडा किसी के काम आ जाए। परंतु ये तो उपाय जो है शिव महापुराण के, ये कहीं अलग की पोथी के या किसी किताब के या मन से नहीं लिए गए। शिव महापुराण में अगर बेलपत्री का कोई प्रयोग है या काली तिल का प्रयोग है या शहद का प्रयोग है या जल का प्रयोग है, यह हमारे शिव पुराण में वर्णित है। आप पूरे 24,000 श्लोक में 12 खंड में आप उसको निकाल सकते हैं कि काली मिर्ची कहाँ चढ़ती है, शहद कहाँ लगता है, जल कहाँ चढ़ता है। भगवान शंकर, ऐसा देखा जाए तो अभी तक तो लोगों को यह भी ज्ञात नहीं था कि भगवान शंकर के 13 बच्चे हैं। अपन तो वही गणेश जी कार्तिकेय का स्मरण करते थे, अपने को ज्ञात ही नहीं था। पर पुराणों को जब हम निकालते हैं और उन पुराणों में से जब अपन छांटते हैं तब समझ में आता है कि ये जो पुराण संबद्ध चीजें हैं ये चमत्कार अपने आप कर देती है। आपका दिल करेगा, आप भगवान की भक्ति करेंगे, आप स्मरण करेंगे और आप भगवान के मंदिर तक गए हैं तो कहीं ना कहीं आपका हित होगा, ये निश्चित है। पर कर्म आपको करना पड़ेगा। इसमें कोई महाराज या सियोर वाला हो चाहे कहीं का भी संत साधु हो, वो इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो आपके ऊपर बस फेंक दे कुछ और आपका काम हो जाए। कर्म प्रधान है, आपको कर्म करना पड़ेगा और उस कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। आप मंदिर तक जाओगे तभी तो कुछ प्राप्त होगा, आप 1 लोटा जल चढ़ाओगे तभी तो कुछ प्राप्त होगा। तो आपको खुद को जाना पड़ेगा। हम भी तो कर्म कर रहे हैं, व्यासपीठ पे बैठकर 3 घंटा कथा करते हैं। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो आज आपके बीच में होते क्या? तो कर्म प्रधान है, पहला कर्म करेंगे तब ही उसका सुख प्राप्त। चलिए राय शरण, गुरुदेव, मैंने कथा में पहली बार आपका जो जुमला आता है कि काटिया तेरा क्या होगा और फेरू और जगदम्बा, और उसके बाद आप बैलेंस भी कर देते हैं तो जीजी जीजा भी बना देते हैं सबको, तो मतलब कोई भी बुरा भी नहीं लगता है। तो इस तरह के ये पहली बार कथा में मैंने इसकी युक्ति देखी कि इससे बिल्कुल ऐसा वातावरण बन जाता है कि तनाव वाला भी खुशी खुशी जाता है। और हमारे संजय भाई की हंसी का मिसाल है, इनकी भी मुखाग्नि जो है ना बिल्कुल हंसमुख है। सवाल ले लो, चलिए नीले जी जल्दी। पंडित जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपकी कथा के बाद बच्चे से लेके बूढ़े तक शिवालय में जनसमूह में चला गया, अपार जनसमूह बढ़ता हुआ। तो दूसरी बात यह है कि आप जो नुस्खे बताते हैं कि ये बेलपत्र चढ़ा, ये चढ़ा, उसके बाद जो आदमी सेवन करता है, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कथा में उसको ये कीजिए कि आप गोली भी जरूर खाएं, क्योंकि वो गोली दवा छोड़ देते हैं और फिर जनानी हो। नहीं, हमने अपनी व्यासपीठ से आज तक ये नहीं कहा कि आप डॉक्टर छोड़ दें। हमारी व्यासपीठ हमेशा कहती आई है कि आप आज की कथा भी सुनेंगे, कल की भी सुनेंगे, प्रतिदिन की कथा में हम कहते हैं डॉक्टरी इलाज चलते रहने दीजिए, साथ में विश्वास पक्का रखिए। आप जो दवाई भी खा रहे हैं वो भगवान शिव का नाम लेकर खाएं, ये हमारी व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं। चलिए विमल गर्ग साहब, प्रभु आपको करने स्पष्ट सवाल। संत किसे कहते हैं, यही शब्द है मेरा। बस एक प्रश्न, संत किसको कहते हैं?
संत का मतलब ये नहीं होता कि चोला बदल ले, संत का मतलब ये नहीं होता कि बाल बढ़ा ले, संत का मतलब ये नहीं होता कि वो कहीं घाट पर जाकर बैठ जाए, संत का मतलब ये नहीं होता कि वो मंदिर में जाकर बैठ जाए। संत का केवल एक सार तत्व है जो अपने मन को शांत कर ले और मन से विजय प्राप्त कर ले, वही संत है। चलिए अमित त्रिवेदी। पंडित जी, ये कोटेश्वर धाम का मंदिर और धर्मशाला कब पूरी होगी और कितनी लागत है? अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। जी, ये एक उत्सुकता है पूछने की कि कब पूरा होगा। और कोटेश्वर धाम और वहाँ का जो वृद्धाश्रम है, मंदिर है, गौशाला है, उसका निर्माण कार्य 1 वर्ष का और रहा हुआ है। वैसे 2022 में उसकी ओपनिंग होना था, प्रारंभ होना था, पर उसका ओपनिंग कारणवश 2023 का उसका होना है। बाबा चाहेगा और उसकी इच्छा होगी जब बैठ जाएगा। बस यही बाबा से विनती है कि जल्दी बैठ जाए। चलिए मुनीश जी। महाराज जी, आपको अच्छा लगा जो दिल को छू गया हो, तो क्या कारण? शिव महापुराण का कुमार खंड, कार्तिकेय जी का जो संवाद है वो अपने हृदय को छूने वाला है। एक नवयुवक बेटा अपने माता पिता के प्रति कितना समर्पित होता है। एक पिता अपने एक बेटे की केवल बुद्धि का परिचय, बेटे का दोनों बेटों का परीक्षा लिया है, पर गणेश जी महाराज ने केवल उनकी परिक्रमा कर ली और पिताजी ने पूरी जायदाद उनको दे दी। देखा जाए तो पूरी प्रॉपर्टी ही दे दी है गणेश जी को। इसके बाद भी कार्तिकेय महाराज के मुख से उफ नहीं निकला और केवल माता पिता को प्रणाम कर कर श्रीशैलम पर जाकर बैठ गए। राणा जी। उनकी बहुएं, उनकी धर्म पत्नियां सास ससुर की सेवा कर रही हैं। ये हमें कार्तिक के कुमार खंड से प्राप्त होता है। तो उससे ये मिलता है कि नवयुवक का जीवन कैसा होना चाहिए, नवयुवक का चरित्र कैसा होना चाहिए, अपने माता पिता के प्रति समर्पण, परिवार के प्रति, भाई के प्रति, परिवार के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए। कीर्ति राणा जी। अभी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आपको अपनी कथा पत्नियों में से कौन से पात्र लगते हैं? और दूसरा, आपको कथाएं करते हैं, क्या वो उसकी राशि निर्धारित रहती है और जो चढ़ावा वगैरह आता है उसका कोई आपस में बंटवारा वगैरह जैसा कुछ होता है? संजय भैया यहीं बैठे हैं, दान दक्षिणा ये बता देंगे, क्योंकि पहले तो हम लोग वहाँ से चलते हैं तो केवल व्यवहार के वश चलते हैं कि प्रेम, स्नेह और आनंद। ये संजय भैया भी जानते हैं और इंदौर में एक कथा नहीं कई कथाएं करी हैं, चाहे वो पुराने से पुरानी हो। एक घर में भी कथा कर कर गया हूँ, यहाँ के आप पूछेंगे कोई नीमा परिवार में तो वहाँ भी कथा करके गया हूँ। उस समय पर हमको मात्र 11 रुपये दिए गए थे। वो नीमा जी का नाम मेरे को ध्यान में होगा, साखी जी हैं कहते हैं। 11 रुपये उस समय पर दक्षिणा तुल्य दिए गए थे। तो यहीं पास में निवास था उनका, ये रोड रहता है उसी पर। मेरा इतना सा केवल भाव कहना है कि धन से कभी कथा नहीं, कथा को केवल भाव से लिया जाता है और मन से लिया जाता है। और वो कथा जितनी दिल से कराओगे, अभी जैसे संजय भाई ने कराया, दिल से कराई, हृदय से कराई, हृदय से कराओगे तो पब्लिक जो भक्त आते हैं उनको भी एक आनंद की अनुभूति होती है, उनसे मिलना होता है। एक व्यक्ति आता है घर पर, वो साधारण तरह से आया और चले गया। एक आता है दिल से आता है, भैया मेरे को मिलना ही है, इतनी दूर से चलकर आया केवल मिलने के लिए, तो वो हृदय से। शालिनी और उसके बाद अभिषेक रघुवंशी। शालिनी। अनिल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश में लगातार